कैलकुलेट करना है आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला। परसेंटेजेस आपको फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन की गिवन है बाय मैथ। तो कैलकुलेट करें जल्दी से। इजी सा क्वेश्चन है। मुझे आंसर बताएं। जी जल्दी करें बेटा, आगे भी क्वेश्चन हमने करने हैं। फॉस्फोरस का कितना, 31 है मैथ। जी बेटा, फॉस्फोरस का मैथ कितना है, मोलिकुलर वेट। 31। जी, पहला स्टेप आपने परसेंटेज बाय मैथ था, डिवाइड कर दिया विद दी मोलर मैसेज। क्या क्या रेशियोज आ रही है फॉस्फोरस की, जल्दी बताएं। फॉस्फोरस की क्या आ रही है वैल्यू? 1। यानी ये पहले 20.2 डिवाइडेड बाय 31 करें तो क्या आंसर आ रहा है? इसका आ रहा है 0.65। पॉइंट। 65। ऑक्सीजन का? इसका भी 0.65। क्लोरीन? 1.95। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, हम इनको सिंपलेस्ट होल नंबर में लेके जाने के लिए हम इनको स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करते थे। जैसे 0.65 यहाँ पे भी, 0.65 इधर भी, एंड 0.65 इधर भी। ये सेकंड स्टेप था। तो 1:1 इसी कितनी आ रही है बेटा? क्लोरीन की 3। क्लोरीन की 3 आ रही है बेटा। यस यस। सर। ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला निकला है, POCl3। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। आगे चलते हैं। ये दे रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट। स्टूडेंट आइडेड 20 cm³ वॉल्यूम ऑफ 0.025 मोल पर DM³ कंसंट्रेशन एक्वस सोडियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एसिड इंडिकेटेड। तो इसमें जो चीज़ गिवन है डेट इज दी वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सिर्फ कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 15.5 cm³ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स एग्जैक्टली विद 0.025 मोल पर DM³ एक्वा सोडियम कार्बोनेट। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर DM³। सिंपल सा क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट का वॉल्यूम भी गिवन है और कंसंट्रेशन भी गिवन है। जी, तो क्या करेंगे पहले? मोल्स निकालेंगे सर। सोडियम कार्बोनेट के मोल्स कैलकुलेट करें, देन फुट ब्रिज लगाएंगे आप, और फिर HCl के निकाल लेंगे। जल्दी से गए, 5 मिनट्स आपके पास, जल्दी कंप्लीट करें, आंसर बताएं मुझे।
जी आंसर बताएं। सर बस एक। बेटा लास्ट मिनट है, जल्दी कर लें, कितनी देर नहीं लगनी चाहिए इन क्वेश्चन में। जी बेटा। सर 0.064। 0.064 कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बाकी जी बताएं, यही आंसर आ रहा है जी? यस सर। इस यस। जीरो जीरो जी पॉइंट सर। जीरो सिक्स फोर ये आ रही है। यस। अच्छा इसके सर यहाँ 4 पे के बाद 5 है, इसको राउंड ऑफ करें ना करें? 6.5 लिख दे, कोई इशू नहीं है उसमें। ये 15.5 CM क्यूब को आपने चेंज किया था डेसीमीटर क्यूब में। यस सर। ठीक है। तो ये सिंपल था, पहले आपने यहाँ से मोल्स निकाल लिए। मैंने ये लिख दिए थे आपको स्टेप्स। यहाँ से मोल्स निकल आएंगे सोडियम कार्बोनेट के यहाँ पे। इसके मोल्स लेने के बाद फिर आप फुट ब्रिज लगाएंगे HCl और सोडियम कार्बोनेट के साथ। यहाँ पे मोल्स पुट करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे वाई मोल्स से, तो यहाँ पे वाई पुट करेंगे। और यहाँ से HCl के मोल्स आप कैलकुलेट कर लेंगे इधर से। वो मोल्स आप, क्योंकि अब HCl भी आपके पास सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के लिए मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी थी, आपने मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास कंसंट्रेशन आ गई। एक चीज जो याद रखनी है इसमें कि सेंटीमीटर क्यूब में आप नहीं लेके आएंगे, इसको आप DM क्यूब में चेंज करेंगे, बिकॉज आंसर की जो डिमांड है वो DM क्यूब में, तो ये हो गया। जी इसको करें। ये कह रहे कैलकुलेट द वॉल्यूम मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन CM क्यूब when 2.65 grams of sodium carbonate reacts with excess dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट का मास गिवन है, और वो कह रहा है कि इससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होनी है। जी क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या करेंगे? सर ये एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा है, इसका कोई रिलेशन होगा? कोई नहीं है ना। एक्सेस का मतलब उसने बता दिया आपको कि एक्सेस है, तो उसको छोड़ दें। हमेशा हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की बेस पे करते हैं। ये एक्सेस है, तो डेट मीन्स के सोडियम कार्बोनेट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ करें उसको। क्या करेंगे पहले जल्दी बताएं। सर पहले इसके सोडियम कार्बोनेट के मोल्स निकालेंगे। ठीक है। फिर रिलेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे आंसर बताएं जल्दी, CM क्यूब में। सर इसकी कंसंट्रेशन क्या थी? ये जो अभी हमने ऊपर निकाली है यही लगा दें? कंसंट्रेशन का तो रोला ही नहीं है भाई, सिंपल आपका मैथ है, उसको मोलर मैथ से डिवाइड करके आपने मोल्स निकाल लेने हैं। सॉलिड है ये, इसमें कंसंट्रेशन कहाँ से आ गई?
जी आंसर निकला है ये। यस सर। सिंपल था, इसमें कोई ऐसा कंसंट्रेशन की जरूरत ही नहीं थी। आपके पास, आपको पता है कि सॉलिड है, ग्राम्स गिवन है, तो इसके लिए सॉलिड वाला मोल्स वाला इक्वेशन लगेगी, मैथ ओवर मोलर मैथ। सोडियम कार्बोनेट का वो मैथ दे रहा था, उसको इसी के मोलर मैथ से डिवाइड करेंगे 106, इसके आ जाएंगे मोल्स 0.025। फिर आपने इसको रिलेट करना था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का वो डिमांड कर रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिलेट करेंगे तो 1:1 है इक्वेशन की मोल्स, फुट ब्रिज लगाएंगे तो 1:1 थी। जितने इसके मोल्स होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ जाएंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस है, तो गैस के लिए मोल्स की इक्वेशन है, आपने जाना है गैस। इधर आप, अगर वो कोई सॉलिड होता तो फिर सॉलिड वाला मोल्स का इक्वेशन लगाते, अगर यहाँ पे कोई लिक्विड होता या सोल्यूशन होता तो फिर सोल्यूशन वाली मोल्स की इक्वेशन से हम आगे मूव करते। तो अब यहाँ पे क्योंकि गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने इक्वेशन लगाई मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, और ये 24 डीएम क्यूब होता है 1 मोल ऑफ गैस के लिए। यहाँ पे सीएम क्यूब मैंने लिया, 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सीएम क्यूब। सीएम क्यूब में क्यों वैल्यू ली, बिकॉज यहाँ पे सीएम क्यूब में उसकी डिमांड थी कि आंसर सीएम क्यूब में लेके आए, तो उसको करके हमने वॉल्यूम निकाली, तो 600 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया है आपके पास। अगला क्वेश्चन देखें। सिंपल है, इसका मुझे आंसर बताएं, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है आपने, वैल्यू सारी गिवन है। जल्दी से करें। A compound of sodium, iodine and oxygen containing इतने परसेंट एंड इतने परसेंट ऑक्सीजन बाय मास। एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, जल्दी से करें जरा। उसी तरह करना है, सोडियम है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है। 11.62, 64.14, 24.24 डिवाइडेड बाय मोलर मास 23, डिवाइडेड बाय आयोडीन का कितना है भाई, 71 है आयोडीन का मोलर मास। 127। 127। जी। पहले आप इसके मोल्स निकाल लें, फिर इसको सिंपलेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल के आंसर बताएं एम्पेरिकल फॉर्म में। सर ऐसा हो सकता है कि दो वैल्यूज एक जैसी आ जाए? हाँ हो तो गया, तीनों भी आ सकती हैं। ये यही आंसर आ रहा है। जी बेटा, सर 3.03 और 380 बस फिर। 3 के करीब ही है ना, तो 3 लेंगे, इतना नहीं इससे होता। सोडियम का आपने निकाल लिया, तो पहला स्टेप मोल्स होता है, आपको पता है मोल्स, देन डिवाइडिंग बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू, और फिर आपको पता था अगर इसमें वो आएंगे डेसिमल, तो फिर हम उसको उसके लिहाज से डील करते हैं। फिर है जी, द इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वा सोडियम पर ऑक्साइड इज शोन। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोल पर डीएम सोल्यूशन ऑफ HCO2 इज यूज। ठीक है, इसके इसका वॉल्यूम भी गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है। कैलकुलेट द मास ऑफ O2 डेट फॉर्म यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, उसने बता दिया आपके लिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2। जल्दी से करके मुझे आंसर बताए थे जैन के। मोल्स ऑफ H2O2 कितने निकल रहे हैं बताएं जी। सब कुछ गिवन है आपके पास, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। क्या आंसर आ रहा है?
वॉल्यूम इंटू कंसंट्रेशन। 0.01 0.01। डिटरमिन द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस। जी, ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? रेशो लगा लेना इसके साथ, 2:1 है। इसके हैं 0.01, इसके कितने होंगे एक्स? डिवाइड करें 0.01 डिवाइडेड बाई 2, यही आ रहे हैं। 5। सर कल मेरा तो पावर का आंसर आ रहा तो खैर है ना, क्या आ रहा है? 3 × 10⁻³ आ रहा होगा ना। है। यस। ये मोल्स आ गया O2 के। फिर है जी कैलकुलेट द मैथ। अब अच्छा ये देखें, ये मैथ किया हुआ है उसने। तो अब ये है O2 तो गैस है, लेकिन उसने मैथ का आप जब आपसे कहा जाएगा तो आप फिर मैथ का मतलब है आप वो सॉलिड वाला फॉर्मूला, गैस जो मैथ है वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मोलर मैथ। मोल्स आपने निकाले हैं 0.005। मैथ निकालना है, मोलर मैथ ऑक्सीजन का यूज करना है। O2 का, O2 का कितना होता है जी मोलर मैथ? जी जल्दी बताएं, इसमें कौन सी इतनी देर लग रही है? O2 का मोलर मैथ क्या होगा? 32। 32। शुक्र है। करें आंसर, बताएं कितना मैथ निकल रहा है? 0.16। 0.1। 0.16। यस। ठीक है। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग और उसकी है। ऑक्सीजन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ मर्करी ऑक्साइड। द ओनली प्रोडक्ट्स फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ मर्करी आर मर्करी एंड ऑक्सीजन। राइट दिस सिंपल इक्वेशन। तो सिंपल है, देखें उसने बता दिया, प्रोडक्ट भी बता दिया, मर्करी और ऑक्सीजन बन रही है। ठीक है। इसको बाद में आपने बैलेंस कर लेना, बैलेंस यहीं पे कर लेना, 2 लगेगा और ये 2 लगेगा, ये सिंपल सी है। फिर है बैलेंस द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकरिंग व्हेन आयरन पायराइड्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर। जी इसको बैलेंस करें जरा जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास बस। हरी अप। जी हो गया बैलेंस। यस सर। हाँ जी बताएं। FeS2 के साथ क्या लगेगा? 4। 4। ठीक है। O2 के साथ 5। 5। अच्छा, आगे? Fe2O3
SO2। 2, अच्छा, सल्फर तो बैलेंस नहीं हो रहा। ये गलत है। देखें सल्फर यहाँ पे आपने 2 लगाया है, तो 2 सल्फर है यहाँ पे। देखें कितने हैं, 4 × S2, 8 बन रहे हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन। जी किसी और ने की है। जी बेटा, हुआ है किसी से? ये बताऊं, कराऊं उसको? सर इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। ये जी जल्दी करें भाई। ये बैलेंस इक्वेशन है आपके पास। इसको आप देखिएगा, ये मैंने लिख दिया बैलेंस इक्वेशन। ये इसका फाइनल आंसर है। 4 FeS2, 11O2, 2Fe2O3 और 8SO2। ये बैलेंस है इक्वेशन आपके पास। जी कोई पहुंचा यहाँ तक? किसी ने की थी? सर मैं पहुंचने वाली। आगे चलें। इन टाइट्रेशन 25 cm³ ऑफ 0.08 मोल पर DM³ aqueous potassium hydroxide is neutralized by 20 cm³ ऑफ dilute sulfuric acid। ठीक है, तो आप देखें आपके पास वैल्यूज किस किस की गिवन है। वॉल्यूम और कंसंट्रेशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गिवन है और एसिड का सिर्फ वॉल्यूम गिवन है। ये इक्वेशन है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ग्राम पर DM³। ठीक है, इन ग्राम पर DM³ यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, ये वैसे ही है। हम आगे चलते हैं। इसमें आपने सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मोल्स निकालने हैं। वॉल्यूम 25 / 1000 इंटू इट्स कंसंट्रेशन 0.08। इधर से मोल्स आ जाएंगे। फिर है डिटर्मिन द मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वो आप लगाएंगे फुट ब्रिज 2:1। जितने इसके मोल्स आएंगे, ठीक है, इसके यहाँ पे जितने भी मोल्स आएंगे आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, यहाँ पे वो आप लिखेंगे मोल्स और यहाँ पे एक्स कर देंगे। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के जो आपके मोल्स होंगे, वो उसको आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स को, तो आंसर आ जाएगा। फिर एक कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मोल्स निकालनी है आपने। फार्मूला वही लगेगा, मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम उसका गिवन है 20 cm³। उसको डिवाइड करेंगे 1000 से और फिर निकालेंगे। फिर है कंसंट्रेशन इन DM³। डी ग्राम पर DM³ में निकालना था आपने, मोल पर DM³ से निकालिए। ये आपको मैंने बताया था। ठीक है,
इसमें फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है मोलर मास, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ग्राम पर डीएम क्यूब आ जाएगा। मोल पर डीएम क्यूब को के आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे विद दी मोलर मास तो आपका ग्राम पर डीएम क्यूब आ जाएगा। तो बेटा ये आंसर, ये क्लियर है क्वेश्चन, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें, आगे चलें। यस। सारों को क्लियर है? Yes, sir. चलें आगे चलते हैं। फिर है Yes. द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन, जिंक है सॉलिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसमें कहता है कि 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोल पर डीएम क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू एक्सेस जिंक। ठीक है, इसका वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 फॉर्म्ड, H2 का निकालना है वॉल्यूम। और ये गैस, आपको पता है गैस के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, उसने बता दिया 24 डीएम क्यूब होता है ये, लेकिन आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालनी, ये भी सिंपल है। आ, जी, क्या आप बताएं जी, क्या करेंगे पहले स्टेप में, कैसे निकालेंगे मोल्स, जल्दी बताएं। जी, Sir, volume by 1,000 the concentration. ठीक हो गया। 25 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2 आ जाएगा तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। फिर मोल्स ऑफ H2 निकालेंगे, 1:1 है। सल्फ्यूरिक एसिड के जितने मोल्स होंगे उतनी ही H2 के मोल्स होंगे, 1:1 है। फिर वॉल्यूम निकालना है H2 का, तो वो मोल वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम निकालेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से। हाइड्रोजन गैस आल्सो प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मेटल का रिएक्शन जब भी एसिड से होता है, मेटल इनटू एसिड, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये हमने किया हुआ है। ठीक है, मेटल इनटू एसिड, हमने मेटल के रिएक्शन पढ़े हैं ना, मेटल का एसिड के साथ जो रिएक्शन होता है, मेटल का ऑक्सीजन के साथ, मेटल का वाटर के साथ एंड मेटल का एसिड के साथ, ये 3 रिएक्शंस आपके सिलेबस में है। तो मेटल विद एसिड प्रोडक्ट्स आर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो मैंने बना दिया यहाँ पे आपको। ये बैलेंसिंग है। इसको देख लीजिएगा, ये हो जाएगी आसानी से, इसमें कोई इतना इशू नहीं होना चाहिए। हम आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े। अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें देखें। मैंगनीज ऑक्साइड इज एडेड टू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस इज 72 cm क्यूब। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन ग्राम पर डी यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। अब आपने इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। अब पहले हम इधर से इधर मूव कर रहे थे, अब उसने रिवर्स कर दिया, ऑक्सीजन का आपको वॉल्यूम दे दिया 72 cm क्यूब, और अब वो कह रहा है कि आप कंसंट्रेशन निकालें इसकी। तो बताएं बेटा, ये हो जाएगा? Yes. स्टेप्स उसने बता दिए आपको सारे, गाइडलाइन दे दी है उसने आपको। वो कह रहा है पहले ऑक्सीजन के मोल्स निकालें, ऑक्सीजन गैस है उसका वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम निकाल के आप ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लेंगे पहले स्टेप में। ठीक है, 72 गिवन है ना, 72 डिवाइडेड बाई 24 करके आप इसके मोल्स निकाल लेंगे ऑक्सीजन के। डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच रिएक्ट्स। ऑक्सीजन की आपने मोल्स निकाल लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आप फुटब्रिज से निकालेंगे, 2:1 आ रहा है। तो यहाँ से जितने ऑक्सीजन के मोल्स आएंगे, इधर एक्स करके आप इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। फिर है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस। कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी? अब आपके पास मोल्स आ चुके हैं, तो मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम लगाएंगे क्योंकि सोल्यूशन है। मोल्स आपके पास है, कंसंट्रेशन
निकालनी है आपने, तो वॉल्यूम से इसको क्या करेंगे, डिवाइड मोल्स को, तो आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। फिर है कंसंट्रेशन ग्राम पर डीएम क्यूब में निकालनी है, ये भी हमने देखा है इसको। फिर H2O2 का मोलर मास लेंगे, 34 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद मोल पर डीएम क्यूब। तो आपके पास ग्राम पर डीएम क्यूब में आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? यस। किसी को कोई इशू है तो पूछ लें, कोई मसला नहीं है ये। Yes. सारे स्टेप तो मेंशन थे यहाँ पे, आपने बस थोड़ा सा सोच समझ के करना था, किया तो हमने सारा बस इस तरह का। अच्छा जी, ये आते हैं जरा, ये थोड़ा इसमें कह रहा है कि जी ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकालनी है इसमें, इन एन एक्सपेरिमेंट 0.45, ये आप करेंगे। वो कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट पॉइंट, जल्दी करें जरा, बल्कि टाइम थोड़ा ही रह गया, इसको क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 0.454 ग्राम ऑफ निकल सल्फेट क्रिस्टल्स is used. The mass of anhydrous nickel sulfate anhydrous without water of crystallization remaining is 0.314, यानी कि इतना वो हाइड्रेटेड है। इसमें से जब उसको आपने हीट किया तो बाकी एनहाइड्रस का इतना रह गया, यानी कि 0.454 माइनस 0.310 करेंगे तो जो रिमेनिंग मैस आएगा वो आपके पास किसका होगा, वाटर का, जो वाटर इवेपोरेट हो गया, यहाँ से मैस आ जाएगा। डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, बता दिए। पहले मोल्स निकालेंगे निकल सल्फेट एनहाइड्रस के। निकल सल्फेट का आपके पास मैस है 0.310 डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मैस करके मोल्स निकालेंगे, सॉलिड है। कैलकुलेट